खास बात इंडिया में आपके प्यार को हम करते हैं सलाम। हमने आपके लिए शुरू किया है राजनीतिक चर्चा का दौर। विधानसभा चुनाव है सामने, इसे देखते हुए हमने शुरू की है राजनीतिक चर्चा। इस चर्चा में हम आपको मिलवाएंगे पॉलिटिशियंस से, हम आपको मिलवाएंगे सोशल एक्टिविस्ट से, हम आपको मिलवाएंगे सीनियर जर्नलिस्ट से। हम जानेंगे उनके विचार, वो क्या कहना चाहते हैं। हम उनसे हर बात जानने की करेंगे कोशिश, इसीलिए आप हमारे साथ बने रहें। हमारे YouTube चैनल खास बात इंडिया को आप करें लाइक, आप करें सब्सक्राइब, ताकि आप हमारे साथ पल पल जुड़े रह सकें और शख्सियतों से भी मिल सकें, जिन शख्सियतों के विचार हम रखेंगे आपके सामने। राजनीतिक चर्चा में आप रहें हमारे साथ, आप दें अपने सुझाव, हम करेंगे आपके हर सुझाव का स्वागत। जी हां, खास बात इंडिया आपके लिए लेकर आया है राजनीतिक चर्चा। आप जुड़े रहे हमारे साथ खास बात इंडिया में राजनीतिक चर्चा पर। नमस्कार, मैं हूं संजय सिन्हा और जैसा कि मैं बताता हूं हमेशा आपको कि खास बात इंडिया हमेशा निष्पक्ष रूप से पत्रकारिता करता है, लोगों की बातें आप तक पहुंचाता है और राजनीति पर खास चर्चा के बीच हमने कई शख्सियतों को आप तक पहुंचाया और उनकी बातें आप तक पहुंचाई। ये जानने की कोशिश की कि 2021 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में, उसे लेकर वो क्या सोचते हैं। आज हमारे बीच एक और शख्सियत है, उस शख्सियत से हम आपको मिलवाना चाहते हैं। हमारे बीच है आसनसोल और इस शिल्पांचल के, पूरे जिले के, अब तो कह सकते हैं कि पूरे राज्य के एक कद्दावर तृणमूल कांग्रेस के नेता वी शिवदासन उर्फ दासू। उनसे हम बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि मिशन 2021 के लिए वो क्या कहना चाहते हैं। तृणमूल कांग्रेस के लिए जाहिर सी बात है 2021 एक मिशन है, विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट साल है, वर्ष है और चंद महीनों के बाद ही इलेक्शन होना है। बंगाल की वर्तमान परिस्थिति के बारे में दासूदा क्या सोचते हैं, वी शिवदासन उर्फ दासू, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। दासूदा, आपका बहुत बहुत स्वागत। अब ये बताएं कि अभी का जो मौजूदा हालात है पश्चिम बंगाल का, चूंकि बंगाल की बात करेंगे, आप तो अब बंगाल के हो गए हैं, तो आप ये बताएं आप क्या सोच रहे हैं, आपका क्या सोच है अभी फिलहाल तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, आप क्या सोच रहे हैं। जी, पहले के जो राजनीति है अभी का राजनीतिक में बहुत आपको डिफरेंस है। राजनीति का अंदर 2014 से लेके अभी 2020 जो राजनीति चल रहा है, ये राजनीति और जो पहले जो राजनीति करके आया, बहुत अंतर है दोनों में, बहुत अंतर है दोनों में। अभी थोड़ा कॉम्युनल सेंटिमेंट को सामने लेके आया। पहले राजनीतिक में ये सेंटिमेंट नहीं था, सबका अंदर एक तो भाईचारा था। अभी भाईचारा को साइड करके तो अदर जो राजनीतिक दल का जो कॉम्युनल फीलिंग की आप बात करें, कॉम्युनल चीज, राजनीतिक दल का जो नेतृत्व है, नहीं तो अदर पार्टी है, अपना स्वार्थ के लिए राजनीतिक का अंदर में आपको एक तो चेंजिंग लेके आया। ये चेंजिंग आगामी कल का राजनीतिक के लिए खतरा है और हमको उम्मीद है 2021 का बाद ये खत्म हो जाएगा। ये जो सेंटिमेंट है 2021 का बाद खत्म हो जाएगा। या बंगाल की बात कर रहे हैं, पश्चिम बंगाल की? ये पश्चिम बंगाल का बोल के नहीं, हम भारतवर्ष के बात, पूरे भारत के वर्ष के जो राजनीति चल रही है उसके बारे में आप बारे में बात कर रहा हूँ। उसके साथ ही साथ हम पश्चिम बंगाल का राजनीति कर रहा हूँ, इसलिए कि हम बहुत दिन से 34 साल से करीब हम राजनीति का साथ में हम जोड़ित तो है। उसके बाद अभी हम स्टेट का तृणमूल कांग्रेस का सेक्रेटरी भी है हम पश्चिम बंगाल में।
तो हम देख रहा हूँ ये इफेक्ट जो भारतीय राजनीतिक में जो इफेक्ट है वो इफेक्ट पश्चिम बंगाल के अंदर में भी है, मगर पश्चिम बंगाल का जो राजनीतिक में ज़्यादा चलेगा नहीं है। हमको विश्वास है 2021 के इलेक्शन का बाद आप ये जो कम्युनल राजनीतिक जो अभी चल रहा है ये साफ हो जाएगा और 2021 में आबार ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस क्षमता में आएगा। आपको लग रहा है कि 2021 में फिर से ममता बनर्जी आएंगी सत्ता में? और चूंकि जिस तरह से भाजपा की तरफ से देखिए बार बार प्रहार किया जा रहा है, पूरी ताकत झोंक दी गई है, अमित शाह को आना पड़ा यहाँ पे, देश के गृह मंत्री को आके यहाँ कमान संभालना पड़ा, तो आपको क्या लगता है? देखिए, भाजपा एक राजनीतिक पार्टी है, वामफ्रंट एक राजनीतिक पार्टी है, कांग्रेस एक राजनीतिक पार्टी है। हम किसी को हिट करने नहीं चाहता हूँ, मगर हम यही बात बोलने चाहते हैं जो भाजपा पश्चिम बंगाल के अंदर 1980 में जो भाजपा का जन्म हुआ, तो 1980 से लेके अभी तक भाजपा का अगर प्रभाव पड़ा तो 2019 के लोकसभा इलेक्शन में प्रभाव पड़ा है पश्चिम बंगाल का पॉलिटिक्स में। ये प्रभाव का कारण था उस समय लोकसभा इलेक्शन था, तो लोकसभा जिस मुद्दा में इलेक्शन लड़ा गया, जिसको नेतृत्व को सामने रखे इलेक्शन लड़ा, तो उसी के चलते हमारा पश्चिम बंगाल का जो वोट है और पश्चिम बंगाल का जो जनता है, इसके अंदर में भी कुछ आदमी सेंट्रल राजनीति के लिए बीजेपी को वोट दिया। और आप देखिएगा जो स्टेट राजनीति के लिए, स्टेट में जो मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप 2021 में ममता दी को वोट देगा। 2014 में भी आप देखा होगा, 2014 में भी आपको बीजेपी पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सीट जीतने नहीं सका, तो भी 2 सीट जीता था। 2 सीट जीतने के बाद, हम आसनसोल शिल्पांचल के बारे में बता रहा हूँ, ये 2 सीट जीतने के बाद भी आसनसोल लोकसभा में बीजेपी करीब आपको 5 विधानसभा लीड किया था बीजेपी। मगर 2016 जब विधानसभा आया तो हम 2014 का लोकसभा के बारे में बात बता रहा हूँ। जब 2016 जब विधानसभा आया तो हम लोग क्या देखा, ये 5 जो विधानसभा लीड किया था, उल्टा ये जगह बीजेपी 0 हो गया और तृणमूल कांग्रेस 5 विधानसभा में आपको तृणमूल कांग्रेस का एमएलए जीत के आया। अभी जो 2019 का जो लोकसभा इलेक्शन हुआ वो सेम कंडीशन में आया है। हमारा जिला के अंदर 9 विधानसभा है, 9 विधानसभा में भी तृणमूल कांग्रेस हारा है, बीजेपी जीता है। मगर बीजेपी जीता है बोल के बीजेपी के जो कार्यकर्ता नेतृत्व, अगर ऑल इंडिया लेवल का नेतृत्व नहीं तो स्टेट का जो लीडरशिप है, वो जो मुंगेरी लाल का सपना देख रहा हूँ, हम लोग इतना सीट करीब 122 सीट पश्चिम बंगाल में हमारा जीता है, तो आगामी जो विधानसभा आ रहा है इसमें हम लोग क्षमता में आ रहा है। हमारा पूरा विश्वास है, ये रॉन्ग विचार है उसका, ये तो सपना है बीजेपी का। आप देखिएगा 2014 में जो इलेक्शन होने के बाद बीजेपी का जो हाल हुआ था, 2016 में फिर बीजेपी को समझ में आया ये ऐसे आसान नहीं है जीतना, और 2021 में भी बीजेपी को समझ में आएगा तृणमूल कांग्रेस से पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत में क्षमता में आएगा। जे जगह बीजेपी लीड करने के बाद जो बीजेपी का जो लीडरशिप का अंदर में जो अहंकार आया है, वो अहंकार 2021 में खत्म हो जाएगा। आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का अहंकार 2021 में खत्म हो जाएगा, एक बार फिर से ममता बनर्जी की सरकार बनेगी, ऐसा कहना है वी शिवदासन उर्फ दासू का, जो प्रदेश के सचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के और अभी राज्य स्तर पे वो राजनीति कर रहे हैं। और एक बात और है दासूदा कि आपके यहाँ पे अभी हम लोगों ने भी नोट किया है, ये गुटबाजी बहुत चरम पे पहुंच गया है, तो गुटबाजी का ये मतभेद कह सकते हैं या गुटबाजी कह सकते हैं, इसको आप किस नजर से देखते हैं, जरा बताएंगे? डेमोक्रेसी है दल का अंदर, और हम लोग जो कांग्रेस करके आया था उस समय भी आपको पार्टी में हम लोग देख रहा था आपस में एक ग्रुपबाजी, मतविरोध था। और तृणमूल में आने के बाद ये मतविरोध उतना नहीं था तृणमूल में, जो भी है हम लोग का नेत्री एक है ममता दी, और जिसको भी पार्टी करना है तो ममता दी के आशीर्वाद में पार्टी करने होगा, ममता दी के आशीर्वाद लेके पार्टी करने होगा। इसलिए यहाँ ग्रुपबाजी को उतना गुरुत्व नहीं देता, इंपॉर्टेंस ही नहीं देता है। मगर आपको जो ग्रुपबाजी का बात आप उठाया बोल के हम एक बात बोल रहा हूँ, आज हमारा दल रूलिंग में है, 9.5 साल से बेसी अभी हमारा दल यहाँ क्षमता में है पश्चिम बंगाल में, तो हम लोग थोड़ा ग्रुपबाजी का अंदर इन्वॉल्वमेंट हुआ है, इसको हम स्वीकार कर रहा हूँ। मगर जो पार्टी अभी जो क्षमता में आने का सपना देख रहा है, उसमें इससे ज्यादा ग्रुपबाजी है बीजेपी का अंदर। बीजेपी में इससे ज्यादा ग्रुपबाजी है। हमारा अंदर जो ग्रुपबाजी कर रहा हूँ, ये तृणमूल का कोई कार्यकर्ता ग्रुपबाजी नहीं कर रहा हूँ। इसलिए हम आसनसोल के अंदर में भी हम देख रहा हूँ
कुछ दिन से जो आसनसोल को जो कचरा बनाने की कोशिश कर रहा हूं, ये हमारा परिवार का कोई सदस्य नहीं। जो बीच में तृणमूल कांग्रेस में जो आया है, वो लोग आके तृणमूल को डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। मगर हमारा तृणमूल का जो कार्यकर्ता है, नेतृत्व है, हम उसको यही समझाने चाहता हूं, भाई सबको हम बोलता भी है मीटिंग में, आप लोग अपना जगह ठीक रहिए। अगर आप लोग को कोई डिवाइड करने का कोशिश कर रहा है, वो नेतृत्व को आप दूर रखिए, वो कार्यकर्ताओं को आप दूर रखिए। अगर ये पार्टी करने में भी एक्सपीरियंस की जरूरत है। अच्छा नहीं कि एक आदमी 2 साल पहले आया, 4 साल पहले आया, 5 साल पहले आके बोलेगा हमको वो नेता अच्छा लगता है, ये नेता फालतू है, वो नेता फालतू है। तो आपको ये समझना चाहिए किस कारण वो नेता उसको अच्छा लग रहा है, वो बोलने का कारण क्या है। तो वो स्वार्थ के लिए आया हुआ, वो नेता से उसको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है बोल के वो नेता अच्छा लग रहा है, अपना स्वार्थ है बोल के वो आया। मगर वो किसका विरुद्ध में अंगुल उठा रहा है? वो नेता को 34 साल, 35 साल, 20 साल, 30 साल वो पार्टी के लिए त्याग किया हुआ नेता का ऊपर अंगुल उठा रहा है। ये ठीक नहीं है, इससे पार्टी को नुकसान हो रहा हूं। मगर हमारा विश्वास है ये सब आदमी का बात कोई ध्यान नहीं देता हूं। तृणमूल कांग्रेस ममता दी को देके राजनीति कर रहा हूं, यहाँ ममता दी को देके राजनीति करने के लिए आया हुआ, और ममता दी पार्टी का नेत्री है, इसलिए आपको इसके अंदर में कोई दूसरा कोई नेता का कोई इफेक्ट नहीं है। अगर कोई एमएलए हुआ है तो ममता दी का आशीर्वाद से हुआ, कोई काउंसलर हुआ तो ममता दी का आशीर्वाद से हुआ, कोई मेयर, एडीडीए चेयरमैन नहीं है तो हम जैसे आरटीए मेंबर, ऐसे बहुत आदमी, पंचायत समिति सभापति, ग्राम पंचायत प्रधान, जिला परिषद सभाधिपति, ब्लॉक प्रेसिडेंट, जिला प्रेसिडेंट, ब्लॉक अंचल नेतृत्व और जो वार्ड प्रेसिडेंट, ये सब जो तृणमूल कांग्रेस के अंदर इतना जो क्षमता जो भोग रहा है, जो नेतृत्व उन्हीं के आशीर्वाद से, ममता बनर्जी के आशीर्वाद से। ये नहीं बोलना चाहिए, पार्टी जब रहेगा तभी तुम रहेगा, इसलिए पार्टी को जिंदा रखना है, इसलिए पार्टी को मजबूत करने का उद्देश्य से काम करिए। अपना व्यक्तिगत प्रभाव पार्टी में मत लाइए। आपको ये बोलना नहीं चाहिए हम ममता दी का अंडर में राजनीति कर रहा हूं, हम तृणमूल कांग्रेस कर रहा हूं, मेरा नेत्री ममता दी है, यही सोच के आपको राजनीति करना है। आप राजनीति के अंदर में आप निजी एक लोबी तैयार करने शुरू करेगा तो आप जुमा 8 दिन का नेता है, 8 दिन का नेता बन के बैठ गया, 9वां दिन में आप चले जाएगा, मगर पार्टी तो रहेगा। यहाँ एक लॉबी शुरू हो गया था, देखिए रेल पार के कुछ पार्षद थे आपके, उन्होंने आवाज उठाई कि उर्दू कॉलेज चाहिए, उसको लेके एक आवाज उठनी शुरू हो गई, तो इसको लेके भी जो है ये पॉलिटिक्स शुरू हो गया। देखिए हम कुछ दिन पहले तो मीटिंग में तो बात बोला था, रेल पार के मीटिंग था, 1-2 मीटिंग में भी हम बोला, रानीगंज में भी बोला था यही बात, अंडाल में भी बोला था। हमारा कहना है उर्दू कॉलेज ये इशू नहीं है। अगर उर्दू कॉलेज होना है तो कुल्टी में क्यों नहीं होना चाहिए? कुल्टी में क्या मुस्लिम नहीं? रानीगंज में क्यों नहीं होना चाहिए? रानीगंज में क्या मुस्लिम नहीं? पांडेश्वर विधानसभा में क्यों नहीं होना चाहिए? वहां क्या मुस्लिम नहीं? जमुड़िया में क्यों नहीं होना चाहिए? वहां क्या मुस्लिम नहीं है? खाली आसनसोल में होना है। आसनसोल मलाई घटक यहाँ एमएलए होने के बाद बहुत डेवलपमेंट किया है। मलाई घटक इतना डेवलपमेंट किया है, आसनसोल विधानसभा के अंदर में आज से 10 वर्ष पहले का आसनसोल, ममता दी का कैबिनेट में मलाई घटक मंत्री होने के बाद आसनसोल का डेवलपमेंट के लिए काम किया है। ये काम का तारीफ करना चाहिए। अगर आप लोग ये बात उठा रहा है तो आप क्या किया? यहाँ आप बोल रहा हूं, यहाँ आपको विधायक कोई काम नहीं किया, हम सुन रहा हूं। वो कह रहे हैं कि माइनॉरिटी का विधायक होना चाहिए, अब मलाई घटक यहाँ पे नहीं चलेंगे, इस तरह की बात। विधायक होना चाहिए तो पहले माइनॉरिटी का विधायक आपको पांडेश्वर में था, पहले रानीगंज में था, 2011 में पांडेश्वर में भी तो माइनॉरिटी का विधायक था, रानीगंज में तो माइनॉरिटी का विधायक था। माइनॉरिटी का विधायक होना है क्या नहीं होना ये देखेगा पार्टी जी, हाईकमान तय करेगा कि क्या होगा, तय करेगा। आप यहाँ पार्टी को सर्वनाश करने का कोशिश मत करिए, आप अपना काम करिए। ये आपको पहले सीखना चाहिए कॉर्पोरेशन का क्या दायित्व है, विधायक का क्या दायित्व है। विधायक को साल में एक तो फंड मिलता है, वो फंड को विधायक, अभी आसनसोल के बारे में बोल रहा हूं तो मैं यही बोलेगा, 32 वार्ड आसनसोल में है, 32 वार्ड, 32 तो ये 32 वार्ड में विधायक जो फंड मिलता है वो फंड को 32 वार्ड के अंदर में इस्तेमाल करना चाहिए। कॉर्पोरेशन 106 वार्ड, तो कॉर्पोरेशन में जो फंड मिलता है वो फंड आपको 106 वार्ड में इस्तेमाल होता है। तो आपको यही सोचने का क्षमता होना चाहिए, नली का काम करना है कॉर्पोरेशन का दायित्व, रास्ता का काम करना है कॉर्पोरेशन का दायित्व,
स्ट्रीट लाइट का काम करना है कॉर्पोरेशन एरिया में, कॉर्पोरेशन का दायित्व। सफाई का काम करना है कॉर्पोरेशन का दायित्व। तो कॉर्पोरेशन जिस एरिया में है, ग्राम पंचायत जिस एरिया में है, पंचायत समिति जिस एरिया में है, जिला परिषद जिस एरिया में है, तो इन लोग को डेवलपमेंट करने का दायित्व है। तो इन लोग को डेवलपमेंट करना चाहिए। हम जिस जगह में हम हैं, हम आरटीए मेंबर है, हमारा दायित्व है, हमारा जो डिपार्टमेंट से जो टारगेट है ईयरली हमारा सरकार को देने का, ये टारगेट को फुलफिल करना। हमारा डिपार्टमेंट को तो सरकार पैसा नहीं देता है, हमको सरकार को टारगेट को फुलफिल करना है, हमको देना है। और ये लोग को सरकार पैसा देता है, तो ये लोग को अपना एरिया में काम करना चाहिए। हम उल्टा पूछ रहा हूं, 2019 में लोकसभा इलेक्शन हुआ, हमारा ई कॉर्पोरेशन का 106 वार्ड में 1,56,000 वोट में हम हारा। अगर मलाई घटक हारा है तो 1,56,000 वोट में हम कॉर्पोरेशन में क्यों हारेगा? जी बिल्कुल, क्यों हारेगा? अगर हम हारा है कॉर्पोरेशन में तो कॉर्पोरेशन में काम नहीं हुआ, बहुत काम हुआ, बहुत काम हुआ। हमारा मेयर जिदन कॉर्पोरेशन का मेयर होने के बाद काम बहुत किया है, तो हम क्यों हारा? क्यों हारा हम? तो पब्लिक हमारा विरुद्ध में वोट दिया। हमारा आसनसोल में हम 20,000 से हारा, तो 56,000 से हम साउथ में हारा। तो इसका क्या कारण है? 49,000 में हम कुल्टी में हारा, 32,000 में हम रानीगंज में हारा, 33,000 में, 18,000 में हम जमुडिया में हारा। जिस एरिया में हमारा विधायक था, आपको विधानसभा दिया, वहां भी हम 18,000 समथिंग में हारा। जिस एरिया में हमारा पांडेश्वर में हमारा विधायक है, मेयर है, पार्टी मेयर है, विधायक है, उस एरिया में भी हम आपको करीब 7,000 वोट के अंदर हम हारे। बिल्कुल, तो वो जगह का बात क्यों नहीं उठा रहा हूं? बाकी जिस जगह हारा है वो जगह का बात क्यों नहीं उठा रहा हूं? इसका मतलब है आप एक पार्टी के अंदर एक ग्रुपबाजी का सृष्टि कर रहा हूं। ये ग्रुपबाजी पार्टी के लिए नुकसान है। चलिए, आपका कहना है कि हाँ जी, हम बता रहा हूं, ये ग्रुपबाजी कभी पार्टी का जो ओरिजिनल आदमी है, जो दिल से नहीं किया है, अच्छा, दिल से जो पार्टी करता हूं, वो आप कभी ये चीज नहीं करेगा। हम लोग को समझना चाहिए, हम लोग सभी तृणमूल कांग्रेस का परिवार का सदस्य है। ये तृणमूल कांग्रेस का परिवार का मुखिया है ममता दी। ममता दी जो निर्णय लेगा वो निर्णय को स्वागत करना होगा, सबका साथ रहना चाहिए। अगर हमको अच्छा नहीं लग रहा, हम चुचो बैठिए ना, चुचो बैठिए। हमको जिला प्रेसिडेंट से रिजाइन किया था 2019 में। हमारा जगह दूसरा जिला प्रेसिडेंट आया, हम उसको साथ दे रहा हूं। हम आसनसोल के अंदर में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा हूं, कोई इंटरफेयर नहीं कर रहा। हमको आसनसोल का कॉर्पोरेशन एरिया में हमको कन्वीनर किया गया, उसमें भी हम कोई इंटरफेयर करने नहीं चाह रहा हूं। आप विधायक है, आपको काम करने का अधिकार दिया है, आप काम करिए। आप काउंसिलर था, आपको काम करने का अधिकार दिया है, काम करिए। मगर आप खाली एक ही टारगेट में, हम ओम नेता का क्या बोलते हैं, चमचागिरी, लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है चमचागिरी। आप किसी नेता का चमचागिरी करने का चलते आप किसी नेता को नीचे दिखाए, ये पब्लिक लाइक नहीं करता। लेकिन ऐसा हो रहा है दासूदा यहाँ पे, जो ऐसे नेता है, ऐसा एक रिनॉन्ड नाम, इसमें दुख लग रहा हूं। दुख इसलिए लग रहा हूं, हम लोग तृणमूल कांग्रेस जब गठन हुआ था, हमारा परसेंटेज जो कार्यकर्ता ममता दी का साथ गया, ममता दी का साथ रह के हम लोग ये पार्टी को मजबूत करने का कोशिश किया। इसमें गलती मेरा पास भी हुआ है। अगर मेरा पास गलती हुआ तो ममता दी हमको सबक दिया, हम उसको स्वीकार किया। जे पनिशमेंट ममता दी दिया, वो पनिशमेंट को हम स्वीकार किया। तो पनिशमेंट स्वीकार किया बोल के हम दोबारा वो गलती हम करने नहीं चाहेगा। हम समझ गया ये मेरा गलती था। आज ही यहाँ जो नेतृत्व तृणमूल को जो बर्बाद करने चाह रहा हूं, हम उससे हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, भाई ऐसा मत करिए। तृणमूल है तो आप भी है, हम भी है, सब भी है। हम लोग को विधानसभा जीतना है, हमारा लड़ाई बीजेपी से है। जे बीजेपी यहाँ जो जहर फैला रहा है, हमको उसका विरुद्ध में एकजुट होकर लड़ना है। हमारा यहाँ प्रथम लड़ाई हो रहा है बीजेपी का साथ नहीं। हमको यही दुख है, हमारा लड़ाई प्रथम लड़ाई हो रहा है तृणमूल का साथ है, यही हमको। जी हाँ, ये बातें आ रही थी, इसीलिए मैंने कहा कि गुटबाजी आपस में हो रही है। तृणमूल के लोग तृणमूल के से लड़ रहे हैं, यही तकलीफ लग रहा हूं। मगर आज का दिन हम बहुत खुश है, इसलिए खुश है, हमारा नेत्री ममता दी आज बकुड़म में प्रोग्राम किया। प्रोग्राम को देख के ऐसा लग रहा हूं, तो ऐसा लग रहा था हमको बी ग्रेड में प्रोग्राम हो रहा है।
कलकत्ता बी काफी भीड़ थी ममता बनर्जी। मगर कलकत्ता बी ग्रेड का प्रोग्राम करिए, हम लोग पश्चिम बंगाल का कोना कोना से जाता है बी ग्रेड का प्रोग्राम के लिए। मगर बांकुड़ा का जो प्रोग्राम हुआ, बांकुड़े के बांकुड़ा के लोग थे लेकिन काफी भीड़ लोग था, तो बांकुड़ा के ये लाखों लाख आदमी लेके ममता जी जो प्रोग्राम किया, इससे हमारा विरोधी दल को सीखना चाहिए। जो ममता जी का ऊपर अंगुल उठा रहा है, पश्चिम बंगाल का जनता ममता जी को साथ दे रहा हूं, ममता जी का साथ है। और बीजेपी भी जो अंगुल उठा रहा है उसको भी सीखना चाहिए, जनता ममता जी का साथ है। और हमारा पार्टी के अंदर में भी कुछ नेता जो पार्टी को तोड़ने का कोशिश कर रहा है उसको भी सीखना चाहिए, जनता मेरा साथ नहीं है, जनता ममता जी का साथ करे। चलिए, दासूदा थे और इन्होंने बताया कि किस तरह से ममता बनर्जी के साथ जनता है। दासूदा, आपने कॉन्टेस्ट किया था विधानसभा चुनाव इससे पहले भी, लेकिन इत्तेफाकन आप हार गए, नहीं जीत पाए। इस बार क्या आप सोच रहे हैं, क्या इरादा है आपका? लोग चाहते हैं, आपके खैरख्वाह जो आपके चाहने वाले वो चाहते हैं कि दासूदा फिर से आए, विधायक के तौर पे वो देखना चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं? देखिए, हम पार्टी का सैनिक है। हम ममता बनर्जी का, हमारा नेत्री ममता दी का, हम एक कार्यकर्ता है पार्टी का। अगर हम हमारा भाषा में हम बोलेगा तो हम, हमारा कार्यकर्ता हमारा लीडरशिप को बोलता है हम माली है। हमको एक तो बागान देखने के लिए दिया था, तो हमारा दायित्व है ये बागान को हरा भरा रखे, अच्छा सा फूल खिले, भगवान को सूखने ना, फूल को सूखने ना दे, ये हमारा दायित्व है। तो हम लोग की पार्टी में आज कोई अगर चिंता है, दासू बोल के हमको चिंता है कोई, हमारा 34 साल का ऑल टाइमर राजनीतिक में 87 से लेके अभी तक, तो ममता दी का आशीर्वाद में। अगर ममता दी का आशीर्वाद नहीं रहता तो हमारा पाड़ा में जो मुवाडंगा में हम रहता था, तो मुवाडंगा में हमको जो पाड़ा का जो रेल कोटर का जो आदमी था, वासिंदा था, वो लोग 10, 20, 50 वही लोग पहचानते हैं। ऐसे कोई आदमी हमको नहीं चिंता। ममता दी का आशीर्वाद से हम इस जगह आया बोल के, ममता दी हमको इस जगह लाया बोल के, हमको 10 आदमी छीन रहा हूं। इसका दायित्व तो मेरा भी कुछ है, हमको भी पार्टी के लिए कुछ देना है, पार्टी के लिए कुछ देना है। आज ममता दी हमको एमएलए बनाए, मंत्री बनाए और पार्टी का प्रेसिडेंट बनाए, स्टेट का लीडर बनाए, जिला का लीडर बनाए, हमको ये सब का ऊपर में कोई लालच नहीं। हम आज आप लोगों के सामने एक बात हम क्लियर करना चाह रहा हूं, 1991 का बात आज तक हमारा राजनीतिक जीवन में, हम 11 बरस तृणमूल कांग्रेस का जिला प्रेसिडेंट था, तृणमूल कांग्रेस में 11 बरस जिला प्रेसिडेंट था। हम तृणमूल युवा कांग्रेस का 7 बरस जिला प्रेसिडेंट था। हम कांग्रेस का पीरियड में युवा कांग्रेस का हम 6 बरस युवा कांग्रेस का प्रेसिडेंट था। ये छोड़ के हम पार्टी का सदस्य था, पार्टी का सेक्रेटरी था, पार्टी का जिला सदस्य था, पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट था। पार्टी का बीच में हम जिला प्रेसिडेंट का जगह छोड़ने के बाद हम जिला चेयरमैन हुआ, जिला कोऑर्डिनेटर हुआ। आज कहती है नाम स्टेट का सेक्रेटरी है, और ये छोड़ के INTTUC का जिला चेयरमैन है, और हम कॉर्पोरेशन का एरिया का हम कन्वीनर भी है। तो हमको जो चीज दीदी दिया है, इसके लिए हम, हमारा फेवर में 4 आदमी कलकत्ता दीदी का पास भेजो, जो राजनीति हम एक समय दूसरा का चलते हम करता था, हम खुद किया। उसको टिकट दीजिए, उसको MLA बनाइए दीदी, उसको आप दीदी पोर्टफोलियो देना है दीदी, उसको छोड़ के और कोई नहीं है दीदी, ये छोड़ के कोई जीतने नहीं सकता है दीदी, ये हम बोलने के लिए किया है। 10-10 नेता का हम नाम नहीं ले रहा हूँ, हम हमारा नेत्री का पास किया है हम बोलने के लिए। कांग्रेस का टाइम में भी हम 96 का इलेक्शन में, 91 का इलेक्शन में, हम 87 का इलेक्शन में, ये सब में भी हम बोलने के लिए किया है। कांग्रेस का पीरियड में भी एक दूसरा नेता का चलते, मगर हम गर्व का साथ में बोल सकता हूं, मेरा चलते आज तक, मेरा 34 साल का राजनीतिक इतिहास में हम किसी को नहीं भेजा है दासू को एटो जिला प्रेसिडेंट बनाइए, दासू को एटो MLA टिकट दीजिए, दासू को आप एक यूथ का जिला प्रेसिडेंट बनाइए। जो कुछ दासू को दिया है तो ममता दी अपना तो आपने कोई डिमांड नहीं किया आज तक कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए। चलिए, मगर मेरा ये हाथ से बहुत आदमी को हम लाया है, बहुत आदमी को हम लाया है, ठीक है, बहुत आदमी को आशीर्वाद दिया है, मगर हम किसी का आशीर्वाद, हाँ, आपने अभी तक नहीं लिया है, लेकिन आपको भी अब आशीर्वाद चाहिए दीदी का, ममता दी का आशीर्वाद। हमको और किसी का आशीर्वाद का, मैं ममता बनर्जी के आशीर्वाद की बात कर रहा हूँ, ममता दी का आशीर्वाद। और इसका साथ में हमारा साथ में जो आसनसोल का जो जनता है, जो हमको फुटपाथ से लेके इस जगह लाया है,
उसमें उल्लू का भी आशीर्वाद है, ये फुटपाथ से हमको इस जगह लाने में, तो हम उल्लू को मानता हूं, उल्लू का आशीर्वाद चाहता हूं। ठीक है, चलिए भाई, ये दासूदा का कहना है, ये कह रहे हैं अगर दीदी मेरी बात सुन रही हैं तो दासू भी, शिवदासन उर्फ दासूदा हम लोगों के साथ है, और इनका ये कहना पूरा विश्वास है, ये ममता बनर्जी में रखते हैं, दीदी में रखते हैं, तृणमूल कांग्रेस में रखते हैं। उनका कहना है कि पार्टी की जो गुटबाजी है वो काफी हद तक अब कम हो जाएगी और 2021 तक ये पूरी तरह से कम हो जाएगी, और इनका कहना है कि 2021 में एक बार फिर से ममता बनर्जी सत्ता में आ रही। जी जी बोलिए ना। ये बात को आप मिला के देखिए, आप हमारे पास 2021 आफ्टर विधानसभा का बात आई है, हम यही चाहता हूं 2021 ऐसी, हम बहुत कम में हम मीडिया में आता है, सभी जानता हूं। ठीक है, हम कोई अगर बोले दासूदा साइलेंट हो गया, हम साइलेंट नहीं, हम पार्टी को खुद ही करना नहीं चाहता हूं, हम पार्टी का वफादार सैनिक है। ठीक है, इसलिए हम उल्टा पुल्टा बोलने नहीं चाहता, मगर कभी कभी बर्दाश्त नहीं हो। बोलिए ना। बिल्कुल, हम एक बात आपको बोल रहा हूं, जे पार्टी को बर्बाद करने का कोशिश करे वो 2021 के बाद उसको खोज के नहीं मिलेगा। आप देखिए ना, 2021 का आफ्टर इलेक्शन बात आप मेरा पास आइए, जनता देख रहा हूं, जे ममता दी आपको आशीर्वाद देके इस जगह बैठाया दीदी का आशीर्वाद में, और आप जगह में बैठने के बाद आप अपना लॉबी शुरू कर रहा हूं, अपना एक तो लॉबी शुरू कर रहा हूं, अपना नाम पर पार्टी करने का कोशिश कर रहा हूं, 10 तो टेनिया रख के आप क्षमता का मिसयूज कर रहा हूं, तो इस चीज का नहीं होना चाहिए, क्षमता का मिसयूज नहीं चाहिए। और ऐसे आदमी को जनगण दूर करेगा। जनता तो देख रहा हूं, जनता तो देख रहा हूं, ये ममता दी का साथ में बेईमानी कर रहा हूं, पार्टी के साथ बेईमानी कर रहा हूं। इलेक्शन में आप 2021 के बाद देखिए। हाँ जी है, 2021 के बाद फिर मिलूंगा आपसे और बातें होंगी। और ये भी हम बोल रहा हूं 2021 के बाद ममता दी 1/3 मेजॉरिटी में आवार पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री होगा, पश्चिम बंगाल का जनदे ममता दी को मुख्यमंत्री बनाएगा। क्या बात है। चलिए बहुत बहुत आप, अब आखिरी सवाल दासूदा, आप यहाँ की जनता को, बंगाल की जनता को क्या कहना चाहते हैं? देश की जनता को अपनी तरफ वी शिवदासन उर्फ दासू क्या कहना चाहता है? देखिए, बंगाल को जनता को बोलने का मेरा अधिकार नहीं, आसनसोल का जनता को बोलने का अधिकार। आप बंगाल के हो गए, आप प्रदेश लेवल के नेता हो गए, आप बोलना ही चाहिए। हम जो नीचे लेवल से इधर आया है, इसलिए यहाँ का जनता सबके लिए बोलिए ना। हमारा यहाँ का जनता हमको पहचानता है, जिला का जनता हमको पहचानता है, इसलिए जिला का जनता को हम एक ही बात बोल रहा हूँ, देखिए हम लोग जात पात से दूर रहिए। बंगाल में ये कल्चर नहीं है। अगर बंगाल में ये कल्चर होता तो वी शिवदासन दासू, जो थोड़ा पहले हम बोला था, हम विभिन्न जगह में इतना इतना साल बैठा है, हम कभी बैठने नहीं सकता। तो हमारा जैसा आदमी को ममता दी इतना बड़ा जगह में लाया, तो आप सोचिए ये कल्चर बंगाल में नहीं है, और ये कल्चर लाने का कोशिश बीजेपी कर रहा हूं। ये बीजेपी इसलिए कर रहा हूं, बीजेपी का और कोई रास्ता नहीं। वो उन्नयन देखा के, डेवलपमेंट देखा के, केंद्रीय गवर्नमेंट का काम देखा के पश्चिम बंगाल का वोट लेने नहीं सकता है, इसलिए वो सेंटिमेंट फैलाने की कोशिश कर रहा हूं। हमारा कहने का ये मतलब है, हम लोग उसी में मत जाइए। हम लोग जो पश्चिम बंगाल का उन्नयन, पश्चिम बंगाल का डेवलपमेंट के लिए जो ममता दी दिन रात काम किया, और ममता दी रात पश्चिम बंगाल का नेत्री नहीं बना है, आंदोलन का माध्यम से, लड़ाई का माध्यम से, वामफ्रंट के खिलाफ में ऐसा लड़ाई और कोई कांग्रेस का नेता उस समय नहीं किया था, शक नहीं है। तो हम लोग देखा ममता दी का लड़ाई किया था वामफ्रंट के खिलाफ, वही ममता दी को भी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री करने के लिए पश्चिम बंगाल का जनता को कम से कम आपको 1998 से लेके 2011 लगा था। तो इतना जल्दी अगर बीजेपी वाला सोचे 2014-19 का बाद 2019 का 18 सीट मिला है बोल के हम पश्चिम बंगाल का मुख्यमंत्री हो रहा हूँ, पश्चिम बंगाल में हमारा मेजॉरिटी सीट में जीत रहा हूँ, ये उसका मुंगेरी लाल का सोच है। ये मुख्यमंत्री रहेगा। अब पश्चिम बंगाल का जनता दीदी का साथ है। दासूदा ने कहा कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रही है भाजपा, और भाजपा अभी नहीं आ रही है। इस बार भी 2021 में ममता बनर्जी आ रही है, इन्होंने विश्वास से कहा। और हाँ जी, इन्होंने कहा कि एक बार एकदम फिर से हैट्रिक कर रही हैं ममता बनर्जी, फिर से आ रही हैं, और 34 सालों से राजनीति का सफर कर रहे हैं वी शिवदासन उर्फ दासू, और काफी लोकप्रिय हैं। और आसनसोल जैसे शहर से इन्होंने शुरुआत की थी, आज राज्य स्तर की राजनीति में आ गए हैं और लोग पहचानने लगे हैं वी शिवदासन उर्फ दासू को। और अभी अभी हम आपको मिलवा रहे थे वी शिवदासन उर्फ दासू से, और आपको और भी मिलवाते रहेंगे दूसरी लोगों से। हमारे साथ कैमरा पर्सन बिरजी सिलाही अंसारी, मैं संजय सिन्हा, खास बात इंडिया, आसनसोल। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू आपको भी, आपका टीम को। थैंक यू।